चलो भाई, व्हाट आर द ब्लेसिंग्स फ्रॉम माता एंड भगवान जी, शिव जी और पार्वती जी की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स आपको दिए जा रही हैं, या सभी के लिए, हम सभी के लिए जो ब्लेसिंग्स आ रही हैं वो क्या है? करियर के लिए कोई नया काम आपने शुरू किया है ना, अगर आपने किसी ने दुकान कोई नया स्टैब्लिश करने का सोचा है, कोई नया आपने व्हीकल लेने का सोचा है, आपने कोई मन्नत मांगी हुई है ऐसी कि मेरा ये व्यापार चलेगा तो हम उसका इतना हिस्सा आपको अर्पित करेंगे, या ऐसे कोई मन्नत मांगी जिसमें आपने कुछ अर्पित किया होगा, या तो मन से, मानसिक रूप से, या आपने कुछ स्वर्ण का या कुछ तो ऐसा मनी आपने डोनेट किया है, या कुछ तो अर्पित किया हुआ है, और दूसरा आपने प्रॉमिस भी किया हुआ है कि आई विल डोनेट दिस मच। तो वो कहने वाली है, या वो कह रहे हैं कि वो तो संभव हो ही पाएगा और वो होगा भी, लेकिन क्या तुमको अपना प्रॉमिस याद रहेगा? अगर आपको प्रॉमिस नहीं याद रहा तो वो कह रहे हैं कि फिर हम तुमको याद जरूर दिलाएंगे, लेकिन तो प्रश्न ये कि आप उतना डोनेट कर पाएंगे जितना आपने प्रॉमिस किया हुआ है। सो यू विल से कि पता नहीं, एंड गॉड इज ट्राइंग टू से, तो फिर क्यों मांगने में संकोच है? जब तुमने ऐसा कामना या तुम्हारे मन में ऐसा भाव आया कि हम इतना कुछ अर्पित करते, तो इतना क्यों आपने ऐसा क्यों मांगा कि पता नहीं ये हो पाएगा कि नहीं, थोड़ा बहुत चल जाए प्रभु, थोड़ा बहुत हो जाए बस, थोड़ा बहुत की बात तुमने की क्यों? जब तुम्हारे मन में भाव ही ऐसा था कि हम अर्पण करेंगे, हम इतना कुछ आपको अर्पित करेंगे, हम ऐसा दान करेंगे, हम ऐसा कुछ बना देंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो आपने ये क्यों सोच लिया कि वो चीज कम स्तर पर होगी या वो थोड़ा लोअर लेवल पर होगा? हाँ, आपको ये मांगना चाहिए था ना कि आप जितना में मेरा ये प्रण पूरा हो जाए, जितना में मेरी इच्छा पूरी हो जाए, उतना मतलब आप अपने अकॉर्डिंगली देना। सो गॉड इज ट्राइंग टू टेल यू कि तुमने मेरे पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तुमने मेरे पर पाबंदी लगा दी, तो वो पाबंदी हटा दीजिए। वो कह रहे हैं कि हमको ब्लेसिंग देने दो, तुमको जितना तुम जिसके पात्र हो हमको तुम्हारी पात्रता का पता है, तुम खुद पर पाबंदी मत लगाओ, या आप जब भी भगवान के पास जाइए तो ये मत कहिए कि बस इतना ही सा। वो आपसे कह रहे हैं कि जब तक तुम अपने अंदर से इस चीज को हटा नहीं देते ना कि बस एक चम्मच, तब तक के लिए हम तुमको लिटरली, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके और उनके बीच में एक दरार है। तो ये जो दूरी है वो किस बात की दूरी है? कि हम छोटे हैं, हम इतना ही डिजर्व करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसको निकालो और हमसे मेरे सम्मुख खड़े हो जाओ और हमको देने दो जितना भी हम तुमको देना चाह रहे हैं, तब जाकर के आपके अंदर ग्रहण करने की क्षमता बढ़ेगी। और जैसे ही ये क्षमता बढ़ती है, आप पाएंगे कि चारों तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं। जब आप कंफ्यूज थे, कुछ कर नहीं पा रहे थे, बहुत कुछ आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो आपको यही बताना चाह रहे थे कि हम तुमको तुम्हारे भीतर की यात्रा दिखाना चाह रहे थे, हम तुमको तुम्हारे ऊपर फोकस करना चाह रहे थे कि इतना कुछ होने के बाद भी तुमको बाहर दौड़ना है, इतना कुछ होने के बाद भी तुमको दूसरों को खुश करना है, इतना कुछ करने के बाद भी तुमको दूसरों के सामने अपने आप को साबित करना है। लोग कभी संतुष्ट नहीं होते आपसे, पर आप उनकी बातों में क्यों आएंगे? आपने स्वयं के लिए जितना भी कुछ किया, जो भी आपने जपाया है, खुद को तपा दिया है, आपने जो कुछ भी किया हुआ है, पर लोग आपके आसपास वाले खुश नहीं, वो कभी खुश नहीं होंगे, ना कभी हुए हैं, ना कभी होंगे। पर आपने उनकी बात सोच करके या उनकी बात मान करके खुद को छोटा क्यों समझा? आप अपने आप को साबित करने क्यों गए किसी और के सामने? आपने क्यों दूसरों को अलाउ किया कि वो आपको टेस्ट करे, वो आपको मैनिपुलेट करे, वो आपको नीचा दिखाए? आपकी यात्रा पर दूसरा कोई सिग्नेचर करने वाला होता कौन है, बताओ? यही वो पूछना चाह रहे हैं आपसे कि तुमको सिग्नेचर चाहिए दूसरों से, तुमको क्या सिग्नेचर चाहिए बताओ? संसार कभी दूसरों की तरक्की देख के खुश नहीं होता है, संसार कभी आपकी प्रोग्रेस देखकर बहुत खुश नहीं होगा। आपको देखना है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। अगर आपने कोई पर्टिकुलर आइडिया लेकर रखा हुआ था ना कि हम इस चीज में बहुत आगे जाएंगे, हम इस चीज में बहुत ग्रो करेंगे, ऐसा होगा वैसा होगा, और वो नहीं हो पाया, गॉड इज सेइंग कि वो एग्जैक्टली वैसा होगा जैसा हम चाहते हैं। लेकिन अगर तुमको उस समय उस चीज पर जाना होता तो तुम शायद खुद से खुश होकर नहीं जाते, तुम अपने आप से उदास होकर जाते, और वो कोई जरूरत नहीं था, बिकॉज तुमने ऑलरेडी बहुत कुछ किया है अपने आप के लिए भी, लोगों के लिए भी। अगर वो फिर भी खुश नहीं है तो तुम्हारी क्षमता अब समाप्त हो गई, इसको मान लो। कभी कभी पता है, भगवान के बीच में तो नहीं बोला, पर कभी कभी पता है, मतलब इंसान को ना हाथ पैर जोड़ के ये मान लेना चाहिए कि जी हम इतना ही कर पाएंगे आपके लिए, इससे ज्यादा हमसे नहीं हो पाएगा, इससे ज्यादा हम आपका सपोर्ट या आपका साथ नहीं दे पाएंगे, इससे ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे अब, क्योंकि मेरा क्षमता अब खत्म हो गया, मेरे सहने की, मेरे झेलने की क्षमता अब समाप्त हो गई है, अब आप और खिसपिट नहीं सकते हमको। या लोगों को हाथ जोड़ के ये बोलना होता है, सोसाइटी एंड पीपल अराउंड यू, कि भाई इतना ही कर सकते हैं हम, गर्दन काट के नहीं दे सकते आपके लिए, क्योंकि आप खुश तो होंगे नहीं ना, इतना
इतना कुछ होने के बाद तो आप खुश वैसे भी नहीं है, अब अपना गला काट के तो नहीं देंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो भाई बच्चा कितना भी तरक्की कर ले वो अप्रिशिएट ही नहीं करते उसको। क्या कर रहा है उनका बच्चा, देखिए अब भैया उसमें तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। वो बुरा लगता है बहुत कि इतना कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं है, पर कुछ कहा भी कहना भी ठीक नहीं है। तो उस समय यही मान लेना चाहिए कि शायद उनको अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना था, बट मे बी अनफॉर्चुनेटली परिस्थितियों ने अलाउ नहीं किया होगा। पर अब हम क्या कर सकते हैं, एक टाइम के बाद आप दौड़ना भागना बंद ही कर सकते हैं ना कि हाँ ठीक है, फिर आप उनसे प्यार से बात करो, थोड़ा सा मैनिपुलेट कर लो, लेकिन अब इससे ज्यादा आप क्या करेंगे। बुरा लगता है ये सुनकर के बार बार, वी हर्ट पीपल कि कितना भी अच्छा नंबर ला लो अप्रिसिएशन ही नहीं मिलता। जरूरत होता है अप्रिसिएशन का, बच्चों का मन बड़ा कोमल है, उनका अप्रिशिएट किया करो। भाई जानवर नहीं है वो, आप ही के बच्चे हैं या फिर इंसान वो भी है। देयर आर सम पीपल ना जो अपने बच्चों को बड़ा क्रूरता से ट्रीट करते हैं कि तुम तो बच्चे हो, अरे बच्चा है तो कोमल ही तो है वो, उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों। तो उनको बड़ा बुरा लगता है, पर पता नहीं। आई रियली प्रे कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ भी रीडिंग में आ रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा किसी के साथ कुछ होता है तो, अगर ऐसा हो रहा है तो ये मान के चलना कि वो उनका कुछ अपना पर्सनली था जो अधूरा रह गया था, आपका उस पर कुछ खास नहीं है। क्योंकि अगर आपने उसको अलाउ होने दिया, अगर आपने उनकी बातों को बहुत प्रभाव से ले लिया तो आपका मन टूटेगा बहुत गंदा वाला, कॉन्फिडेंस जाएगा, मन टूटेगा, लाइफ से अपने आप से भरोसा उठ जाएगा कि यार हम इतना करते हैं पर फिर भी कोई खुश नहीं है। कोई कभी खुश नहीं होता है। ये मान के चलिए कि आपने अपना बेस्ट दिया, आप कुछ चीजों को आप नहीं संभाल सकते हो, इट्स ओके। बिकॉज आई हैव हर्ड एंड आई हैव सीन कि अच्छे जो है स्टूडेंट्स लाइफ से बिल्कुल निराश हो जाते हैं बिकॉज कि उनको वो अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, एंड दैट्स वेरी बैड। तो यहाँ पर भगवान जी आपसे ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने ऐसा कुछ डिमांड किया है ना तो मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ना लगाइए। जब ब्लेसिंग्स दी जाती हैं तो एक्सेप्ट करने के लिए अगर आप तैयार नहीं है तो वरदान कैसे दिया जाएगा आपको। तो सर झुका रहे तो पूरा झुकिए, पूरा ही अपने आप को समर्पित करिए ताकि वो आपको ब्लेसिंग दे सके। ये लेकर के मत झुकिए कि प्रभु इतना ही झुक सकते हैं, इतना ही आप देना, बगल वालों को बुरा लग जाए कि मेरे पास बहुत है, ये लोग जलने लगेंगे हमसे, आप थोड़ा ही सा दीजिएगा, हम पंख फैला के नहीं उड़ेंगे कि हमसे जितना हमारे जितना कोई उड़ नहीं सकता है तो आप मत दीजिएगा। भगवान कह रहे हैं कि तुम नहीं ना डिसाइड करोगे, हम डिसाइड करेंगे, और जब तक तुम्हारे अंदर ये क्षमता नहीं आएगी तब तक हम सब कुछ रोक कर रखेंगे, क्योंकि तुम पात्र हो, कुपात्र नहीं हो। दूसरा मैसेज भगवान जी पार्वती माता की तरफ से आपको मैसेज दे रहे हैं। अगर आपने कोई रिलेशनशिप के बारे में कुछ मांग लिया उनसे, प्रेम संबंधों में आपने कुछ मांगा, शादी के लिए आपने कुछ मांगा, या कुछ इस तरह का आपने मन्नत वगैरह मांग रखी है, तो जो आपका है वही आपको दिया जा सकता है। ये बात आप मान के चल लो। हाँ, दूसरों का आप कुछ नहीं मांग सकते। जो आपका है, जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं, जिस पथ के आप पथिक हैं, वही चीजें आपके जीवन में दी जा सकती है, या वही चीजों की आपको ब्लेसिंग दी जा सकती है। जो आपकी ब्लेसिंग्स नहीं है तो आप दूसरों की ब्लेसिंग्स को नहीं रोक सकते। एक मैसेज यहाँ पर ये भी आ रहा है कि मनी एंड लव, प्रेम और पैसे में चुनाव किसी एक का नहीं होता। हाँ, प्रेम और पैसे में चुनाव किसी एक का नहीं होता। यहाँ पर ऐसा ही वो कुछ बोल रही है, क्योंकि दोनों की आवश्यकता है समान रूप से, पर केवल किसी एक चीज के पीछे भागना मूर्खता कहलाती है। और इन दोनों को क्रिएट करना पड़ता है, प्रेम को भी, और मतलब एक स्थापित करना पड़ता है संबंध, और मनी को भी टाइम लगता है इसको ग्रो करने में। अगर आपने पार्वती माता जी से ये मांग लिया है कि आपको कोई पसंद है, या किसी को आप बहुत लाइक करते हैं, या बहुत कांस्टेंट आप मैनिफेस्ट करते रहते हैं, तो आपसे पूछ लीजिए बेटा तुमको पसंद है वो इंसान, अगर ये लाइकिंग वाला है, अगर हम उनके मैसेज को चैनल करें तो, कि ये पसंद था तुम्हारा या प्रेम है। अगर ये पसंद है तो तुमने पसंद के लिए क्या किया है, सच आपने क्या एफर्ट लगाया उसमें। और अगर ये आपका वास्तविक प्रेम है और ये प्रेम किसी और का हो तो आप क्या करेंगे फिर। क्योंकि जैसा आपके पास मांगने का अधिकार है वैसे उसके पास भी मांगने का अधिकार है। उसने किसी और को मांग लिया तो ये उन लोगों के लिए
हैं जो डेस्परेटली किसी को मांग रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाए, चाहे जो करना पड़े आपको, वही इंसान मेरे को चाहिए। पार्वती जी कह रही है कि वही वाला तुम छोड़ दो। पहली बात तो हाँ, तुमने ये मांगा है कि हमको ऐसा वर चाहिए या ऐसा इंसान चाहिए, वो मिल जाएगा तुमको। यही चाहिए उसका छीन के ले आइए, चाहे कुछ भी हो जाए, यही ऐसे ही होना चाहिए, ये वाला नहीं हो पाएगा। तो चीज से कि तुम मांगो वही जो संभव हो, और असंभव को संभव कराना हो तो एफर्ट दिखाओ, कुछ एफर्ट ऐसा लगा हो तुम्हारा, एज सच तुमने ऐसा कुछ कुछ ऐसा किया हो कि भाई भगवान एकदम प्रसन्न हो जाए कि वाह अद्भुत प्रदर्शन था ये। और अगर आपने नहीं किया और किसी और ने कुछ किया हो, तो कोई और कुछ कर रहा हो अपने लाइफ में और उसका पूरा लाइफ उसी तरह से डेडिकेटेड हो, फिर तो आपको कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। जीवन जो है एक अकेलेपन में नहीं चलता। आप सोचो कि हम शादी करके कहीं और निकल जाएंगे, या हम शादी करके एकदम आइसोलेटेड रहेंगे, हम शादी करके किसी से बोलेंगे नहीं, हम ऐसे लड़के से शादी करेंगे जो एकदम अंडरग्राउंड रहता हो या सोसाइटी से दूर रहेंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कह रही है कि जैसे मनी और लव दोनों एक साथ चलते हैं कि भैया आपको दोनों ही चाहिए लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वैसे ही जैसे आसमान है और नीचे धरती है और उसके बाद हमारे ओशंस भी हैं, आप किसी एक चीज को हटा नहीं सकते, सबकी आवश्यकता है। वैसे इस संसार में सबकी अपनी अपनी आवश्यकता है, सबका अपना अपना जगह है। तो कहीं किसी के जाने से किसी का जगह खत्म नहीं होता, या किसी के आने से किसी का स्पेस खत्म नहीं होता। और आपको कोई इंसान या कोई चीज वहां नहीं पसंद है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको वहां से हटा दिया जाए। वो आपकी पसंद आपकी नापसंद के ऊपर निर्भर करता है, और आपकी पर्सनल चॉइस। हमको समुद्र अच्छा नहीं लगता, हमको बारिश अच्छा नहीं लगता, तो तुम छाता ले लो या रेनकोट ले लो, या तुम सो जाओ अगर नहीं बाहर निकलना है तो। पर हम बारिश को नहीं रोक सकते ना, या आप भगवान को एप्लीकेशन तो नहीं लिख सकते कि बारिश ही ना हो, हमको पसंद नहीं है। तुम्हारी निजी इच्छाओं के लिए हम किसी बड़े पर्पस को रोक नहीं सकते। Oh my God, ये भगवान का पूर्व अवतार जो है, आई हैव टू करेक्ट ट्रेजर आइलैंड। ये कौन सा खांसी होता है जो स्टाइलिश खांसी है? कुछ लोग ना बहुत दूर तक देखते हैं, मतलब फोर साइटेड, मतलब बहुत दूर तक की चीजें, या तो आपको फ्यूचर प्रेडिक्शन या विजन्स आते होंगे, या फिर आप दूर तक का देख सकते हैं। और आपके ऊपर आपको मतलब आपके ऊपर एक भार भी आपको महसूस होता होगा कि यार इतना कुछ करना है, और अभी यहाँ तक जाना है, अभी ये करना है, अभी वो भी करना है, हम खुद भी पानी में डूबे हुए हैं और पता नहीं हम क्या कर पाएंगे। सो वो कह रही है कि तुमको दूर तक का दिखता है, तुम्हारी आंखों की सुंदरता है, या तुम्हारी आंखों को ब्लेसिंग्स मिली हुई है, या तुम्हारी आंखें दिव्य है इसलिए तुमको दूर तक दिखता है, यू आर अ स्पेशल पर्सन। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ ना कि आप मतलब जिस स्पीड से आप चल रहे हो उसी स्पीड से चीजें हो, ऐसा तो संभव नहीं है। या जिस स्पीड से आपको दिखाई देता है उसी स्पीड से सब कुछ हो रहा हो, ऐसा जरूरी तो नहीं है। आप 10 साल बाद की चीजें देख सकते हैं, पर अभी आप जहां पर है वहां पर आपको ध्यान देना होगा ना। और अभी आप जहां पर भी है वहां पर आप पानी में है, आधा धड़ आपका पानी में डूबा हुआ है, और आपके सर पर लोड भी, कुछ लोगों का करियर भी सेटल करना है, लव लाइफ भी देखना है भैया। उसके बाद मेरे अपने इमोशंस में हम डूबे हुए हैं, हमको आगे 10 साल बाद राष्ट्र भी दिखाई दे रहा है, अपना पूरा विश्व दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे। तो पार्वती जी कह रही है कि तुमको दिखता है ये अच्छी बात है, पर आप कर क्या सकते हैं उसको? बेस्ट से बेस्ट आप क्या कर सकते हैं? होनी को तो आप टाल नहीं सकते, ये अच्छी बात है, पर कुछ चीजों को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं ना। पर उससे पहले अपने पर्सनल लाइफ को हैंडल करना होगा, और उससे भी पहले अपने इमोशंस को हैंडल करना होगा। हैंडलिंग सही करो कि आप पानी से या तो डूबो अंदर जाओ एकदम, या तो ऊपर उठो। ऐसा आपको ना लगे कि आप कांस्टेंट थ्राइव कर रहे हैं और आपको 10 साल बाद का भी सोचना है, देश का भी सोचना है, राष्ट्र, ऐसा नहीं कर सकते आप। तो आपसे कह रही है कि एक एक करके सॉल्व करो हर प्रॉब्लम को। पहले अपने इमोशन से बाहर निकलो, फिर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझो कि हम कितना भी मेहनत कर लें, अभी जैसे सैलरी आता है वैसे ही आएगा।
कितना भी हम अपना एफर्ट लगा लें, जैसे चीजों को होना है, जैसे प्रोग्राम किया गया वैसे ही होगा। कछुए की गति से चलना है तो वैसे ही चलेगा। लव लाइफ रिलेशनशिप है तो उसके भी प्रॉब्लम्स को आप शॉर्ट आउट कर लें कि आपके लिए क्या है और क्या नहीं है। हो सकता है आप पोस्टपोन कर रहे हैं, आप उसके सर्कमस्टांसेस या आउटकम को देखना नहीं चाहते, तो वो कह रही है कि पहले इसको सॉल्व कर लो कि आपको मैरिज में जाना है, किस एज में जाना है, क्या करना है, कौन से पार्टनर को चूज करना है, सब सेटल करके रखो। करियर है तो कौन सा करियर है, इसको सेटल करके रखो ताकि कुछ चीजें क्लियर हो जाए और आप आराम से, जब आप रिलैक्स्ड होंगे तो ही तो आप देखो इंसान ना, जब तक अपने पर्सनल चीजों को हैंडल, जैसे मान लो आपको जाना है कहीं दूर, तो जब तक आपका सामान आप पैक करके नहीं रखेंगे तब तक आप आगे कैसे सोचेंगे। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जाना जहां पर है उसके हिसाब से सामान रख लो, बैग पैक कर लो, उसके बाद फिर आप कमर पे रख लो जो भी कमर पे रखना है, उसके बाद आप देखो गाड़ी कहाँ जाती है, उसके बाद बैठो और जाओ। तो वही आपसे कह रही कि 10-20 साल बाद में सोचना, पहले अपने इमोशन से निकलो, अपने करियर, अपने लव लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, उसके बाद फिर तुम देखो कि जिस गति से आप चल रहे हैं उस गति में आपको परिवर्तन करना है, या फिर आप जानते हैं कि हाँ मेरी आंखें बहुत सुंदर है, बहुत ब्लेस्ड है, वो आगे तक की देख सकती हैं, हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये परिणाम हो सकता है, या हम कुछ अगर थोड़ा बहुत ही बहुत चेंज करने के लिए आपको मना किया जा रहा है, थोड़ा बहुत अगर आप कुछ कर सके तो अच्छी बात है। या किसी की लाइफ के बारे में भी आप देख पा रहे हैं तो आपसे वो कह रही है कि तुम ब्लेस्ड हो, तुमको ये वरदान मिला हुआ है, तुम्हारे पास ब्लेसिंग है, लेकिन तुम कितना उसको इंटरप्ट कर सकते हो ये तुम्हारे हाथ में नहीं होना चाहिए। ये तुम हमेशा परमिशन लो, या तो तुम धर्म या बहुत न्याय को दृष्टि में रखते हुए ही किसी की लाइफ में इंटरफेयर करो, अदरवाइज मत करो। तुम देख सकते हो तुम्हारी ब्लेसिंग है, पर उसमें जाओ मत जब तक पूछा ना जाए, जब तक बहुत आवश्यकता ना पड़े। और आवश्यकता में भी उसका जीवन है, ये उसका यात्रा है, उसको गाइडेंस दे दो या उसको बता दो और वहां से पीछे हट जाओ, उसके बैटल्स में मत घुसो। या किसी भी इंसान के बैटल्स में आपको नहीं जाना है, आपने अपने बैटल्स कर लिए हैं, अब आपको और बैटल्स मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, आपको नहीं वो करना है, क्योंकि आपका स्पीड थोड़ा धीरे किया गया है ताकि आप सबको देखते हुए चलो। और ये आपकी इट्स लाइक कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करते हुए आगे बढ़िए। मजानी लाइफ जिसे कहते हैं ना कि ब्लेसिंग तुमको दिया गया, तुम मजा करो, तुम खुश रहो बिकॉज तुमने अपनी यात्रा पूरी की। बट एक जिम्मेदारी होती है इंसान के ऊपर, और उसके हिसाब से आप एक लार्जर पर्सपेक्टिव में या एक बड़े पैमाने पर आप कुछ चीजों को सेट कर सकते हैं कि उसके अकॉर्डिंगली आप जो है अपना रोल प्ले करें, लेकिन आप ना परिवर्तित कर पाएंगे और ना ही आपको बहुत उसमें छेड़छाड़ करना चाहिए, बिकॉज वो आपके हित में नहीं होगा और दूसरा सही भी नहीं है। कभी कभी कुछ चीजों को लड़ के पाना पड़ता है, कभी कभी कुछ चीजों को छोड़ के पाना पड़ता है, पता नहीं। और क्या मैसेजेस है, माता कह रही है कि देखो भैया, आदमी को उसके कर्मों का फल मिलता है, अगर आपने कर्म मीठे किए तो आपको फल भी मिलेगा। अब आप फल मिलने के समय आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा दिल टूट गया, हम फल नहीं खाएंगे। अरे पागलपन नहीं है, मन ठीक हो जाए तो फिर आप आ जाना वापस। तो आपने कहीं पे बहुत अच्छे कर्म किए, किसी इंसान की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा किया है, उसका ब्लेसिंग आपको दिया जाएगा, वो इंसान खुद ही आपको उसका ब्लेसिंग देगा, आप उसका चिंता न करें। और दूसरा, आपके अंदर ही ये परिवर्तन होगा कि आप ग्रहणशील होंगे। और मैरिड लाइफ के लिए बहुत अच्छी ब्लेसिंग्स है आपकी, भागना नहीं आपको। करियर के लिए भी अच्छी ब्लेसिंग्स दे रही है माता, बताया नहीं जा रहा है क्या है, बस इतना कहा जा रहा है कि अपना एफर्ट सही रखिए और पूरा विश्वास रखो कि जो भी आपने मांगा है करियर को लेकर के, कि मेरा ये काम हो जाए, वो काम होगा जरूर, लेकिन अपनी गति से होगा। एक बार ऐसे चुटकी में जाकर नहीं होता है चमत्कार। और पॉजिटिव रह के, मतलब पूरा विश्वास रखो कि हम जो भी कर रहे हैं इसमें हमारी सफलता जरूर होगी। और एक्सपेक्टेशंस मत रखो कि तुरंत सब कुछ हो जाए। जिस स्पीड से आप काम कर रहे हो, जिस इंटेंशन से आप काम कर रहे हैं, वो तुरंत मैनिफेस्ट करें, लेकिन इतना विश्वास होना चाहिए कि ये होगा जरूर, हम ये काम कर रहे हैं, ये मेरा बेस्ट वर्क है, इसको इसका जगह या इसको इसका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। रिलेशनशिप है, अगर उसमें ट्रबल है और आपने कुछ भी नहीं किया, आप निर्दोष हो, आपके पक्ष में निर्णय जा सकता है और आपको इसका ब्लेसिंग भी मिलेगा। या तो पक्ष में हो या तो कोई ऐसा पर्सन भी मिल सकता है जो काफी ज्यादा बेटर हो, या वही इंसान आपकी लाइफ में आए, बट उसने किसी ने गलती की है तो उसको उसका भरपाई भी करना पड़ेगा। टू द सी, अगर आप ईश्वर के प्रति थोड़े से उदासीन हो गए थे तो भगवान जी प्रत्यक्ष रूप से आपको ये बताएंगे कि हम हमेशा से तुम्हारे साथ ही थे।